हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स रिस्पेक्ट के लेक्चर 3 की। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था इसका उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा था कि सर्किट डायग्राम किस तरीके से पूरा होता है। उसके हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, उसके क्या क्या पर्टिकुलर यूज होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बेटा हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट की। देन इट मींस टू से द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आइए देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब मैग्नेटिज्म जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब मैग्नेटिज्म जनरेट किया जाता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप मैग्नेटिज्म को जनरेट करते हैं, तो उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट हमें दिखाई देता है। सो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं बेटा इसमें क्या स्टेटमेंट कह रहा है। देखिएगा क्या रहा है, इफ द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर देन द करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अगर किसी कंडक्टिंग वायर से करंट पास होता है तो वो वायर एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है और सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किसने ऑब्जर्व किया, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। कह रहा है दिस फिनोमेना इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किया। हु फाउंड दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन अ वायर then the compass needle placed near to it got deflected from its usual north south position। तो जब इन्होंने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया और उस सर्किट के पास, कंडक्टिंग वायर के पास एक नीडल रख दिया। जो मैग्नेटिक नीडल होता है, एक कंपस होता है मैग्नेटिक कंपस, उसकी नीडल जब वहां इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट पास होने लगा बेटा, तो उसकी नीडल क्या करने लगी, टिल्ट होने लगी, अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो हिलने लगी। तो जब नीडल हिलने लगी तो विदाउट मैग्नेटिक इफेक्ट नीडल का हिलना पॉसिबल नहीं था। अगर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू नीडल हिल रही है या टिल्ट कर रही है तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो हो रही है तो वो अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक इफेक्ट को भी जनरेट कर रही है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा आगे कह रहा है a straight wire carrying an electric current produces a magnetic effect. The magnetic effect is increased only if we use a long coil of wire instead of a straight wire. Even further of the magnetic effect is increased if the coil of wire is wound around the iron rod and then current is passed through it. अब यहाँ तो बात कर लिया बेटा कि मैग्नेटिक इफेक्ट को किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको मैं नीचे समझाता हूँ। देखिएगा कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट उन्होंने किया था। अब आपको यहाँ पे चीजें दिखा दूं। देखिए ये है आपका ड्राई सेल, यहाँ लिखा है बेटा ड्राई सेल, ये आपका सेल है, यहाँ पर एक स्विच है, ये पूरा सर्किट है, यहाँ से वायर कनेक्ट है, ये वायर यहाँ तक आता है और यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, एक मैग्नेटिक कंपस है, इसका साउथ साउथ की नॉर्थ पोल। अभी यहाँ पर क्या है बेटा, अगर आप स्विच को केयर करेंगे तो ये क्या है, ओपन सर्किट है। ठीक है, स्विच ऑफ है, ओपन सर्किट है, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब कंडक्टिंग वायर में जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं जनरेट हो रहा है, इसलिए आपकी मैग्नेटिक नीडल सेम एज पड़ी हुई है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, देन इट मींस टू से सर्किट क्लोज हो जाता है, तब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है। तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो करंट जब फ्लो होता है तो हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो टिल्ट करने लगती है। तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ से नॉर्थ पोल इस साइड में जा रहा है और साउथ पोल इस साइड में जा रहा है, तो करंट का फ्लो इस तरीके से और ये ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए बेटा तो इसका भी मोशन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने इस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट को देखा कि अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें करंट क्या हो रही है बेटा, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो किस सराउंडिंग में होगी, वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। किस तरीके से जनरेट होगी बेटा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसके लिए हम अपने राइट हैंड के रूल को समझ सकते हैं कि आपका ये राइट हैंड होता है, आपको अपने राइट हैंड में क्या करना है, केवल थंब को देखना है। थंब क्या है, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये थंब की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है
तो अब फिर आप क्या करते हो, अपने हाथ को, हैंड को क्लोज करते हो, पाम को क्लोज करो। तो जब आप क्लोज करते हो तो ये अंदर की डायरेक्शन में आता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर करंट नीचे की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो आप अपने राइट हैंड का रूल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि करंट अगर ऊपर जा रहा है तो आप जिस साइड से हाथ को क्लोज कर रहे हैं, अपने पाम को क्लोज कर रहे हैं, उस साइड से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को ऑस्टेड ने किया था सबसे पहले, और उन्होंने बताया कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करती है। सो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। आगे देखते हैं। अब हम इसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, ऑब्वियसली बात है, अगर ये कंडक्टिंग वायर एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं, अगर इन्होंने सराउंडिंग में मैग्नेटिज्म को जनरेट किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जब इन कंडक्टिंग वायर से पास होगी तो ये एज ए मैग्नेट ही बिहेव होंगे। तो इस टाइप के मैग्नेट को हम लोगों ने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट उस टाइप का मैग्नेट होता है जो कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। तो क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पे बात कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। कह रहा है इट इज ए मैग्नेट मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट consist of a coil of insulated wire wrapped around a piece of iron which is the magnetized only when the electric current is passed through the coil। अब कह रहा है, नॉर्मली समझिएगा क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये कोई आयरन नेल है, ठीक है, बात आयरन की है, तो ये कोई आयरन नेल है, इसमें हमने क्या किया, कॉपर वायर ले लिया एक, ठीक है, कोई भी वायर आप ले सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो नॉर्मली हम लोगों ने कॉपर वायर लिया, इजी होता है हमारे लिए। तो कॉपर वायर को हमने क्या किया, इसके सराउंडिंग रैप कर दिया, इस तरीके से गोल गोल हमने क्या किया बेटा, रैप कर दिया। तो जब हमने इसको रैप कर दिया और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया या किसी भी इलेक्ट्रिकल सेल से कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट है, स्विच ऑन है, सर्किट क्लोज है। तो अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब देखिएगा, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे कॉपर वायर से पास होती हुई यहाँ आएगी, ऑब्वियसली बात आएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी है तो ये मैग्नेटिज्म को भी जनरेट करेगा, तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। तो ये जो वायर रैप्ड हो रखा है इस नेल पे, ये इसके सराउंडिंग मैग्नेटिज्म को जनरेट करता है, और ये पूरा नेल एज ए मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहा गया, क्योंकि ये नेल आयरन नेल है, लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये मैग्नेट की तरीके से बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसमें वायर को रैप करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो ये नेल एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस नेल को हमने मैग्नेट में ट्रांसफर किया। सो दैट्स व्हाई हम इस नेल को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ काइंड ऑफ मैग्नेट विच इज, जिससे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट विच इज द काइंड ऑफ मैग्नेट विच इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि विद द हेल्प ऑफ करंट जब मैग्नेट बनता है तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह देते हैं। ओके बेटा, अब देखिए होता क्या, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं। कोई जैसे ये बैटरी या ये लिया, तो अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा बनी गया, तो अगर हम इसके पास छोटी छोटी आयरन नेल्स पिन ले जाते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा ऑल पिन्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक नेल, तो यहाँ पर छोटी छोटी पिन्स ले जाते हैं, तो ये डायरेक्टली इसको क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये कब तक मैग्नेट रहेगा, जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक ये एज ए मैग्नेट रहेगा। लेकिन जैसे ही करंट का फ्लो होना बंद, इस पूरे नेल का मैग्नेटिज्म बंद, यानी कि अब ये वापस से नेल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसमें, तब तक वो मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी कि अब आप किसी भी आयरन को आप एज ए मैग्नेट की तरह बना सकते हैं, जब तक यूज है तब तक आप उसे एज ए मैग्नेट यूज करिए, नहीं यूज है, इलेक्ट्रिसिटी बंद, उसका मैग्नेटिज्म बंद, ठीक है बेटा। हाँ, अब इसमें मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को, यानी कि उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, उसका और स्ट्रॉन्ग करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बेटा, आपने यहाँ जो रैपिंग की है ना, कॉइलिंग, जैसे एक सर्किल, दो सर्किल, ये जो कॉइलिंग या रैपिंग बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉइल आप इंक्रीज कर दीजिए, नंबर ऑफ रैपिंग, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें रैप करिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइल इंक्रीज करिए, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ कॉइल इंक्रीज करते हैं बेटा,
तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। अगर आप नंबर ऑफ कॉइल डिक्रीज करते हैं तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है। दूसरा, आप अमाउंट ऑफ करंट को, क्या बेटा दूसरा क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट। अगर आपका अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होता है, करंट अगर ज्यादा फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी ज्यादा होता है, करंट अगर कम होता है बेटा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी कम हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर टू फैक्टर व्हिच एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर। तो दो बेसिक फैक्टर हैं जिससे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। पहला क्या है, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट यूज्ड टू कॉइल, करंट की वैल्यू बढ़ा दीजिए। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स कहिए, कॉइल कहिए, ठीक है, फॉर्मिंग द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, कॉइलिंग बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को और स्ट्रॉन्ग या और वीक कर सकते हैं किसी भी तरीके से। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज क्या होते हैं बेटा, थोड़ा सा हम इसको भी समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसका हम कहाँ यूज करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बेटर काइंड ऑफ मैग्नेट होता है, एक नेचुरल मैग्नेट से अच्छा मैग्नेट होता है। क्यों? क्योंकि वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है दीज मैग्नेट आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें यूज होता है, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर। तो बेटा ये फैन और मोटर से एक चीज तो यहाँ क्लियर कर लो कि जितने भी रोटेट करने वाले इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, रोटेट करने वाले लगभग सभी एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस में मैग्नेट का यूज तो होता ही होता है, ठीक है। इसके बाद साउंड में हम मैग्नेट का यूज करते हैं। दीज मैग्नेट हैव देयर यूटिलाइजेशन इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वेयर द वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, जनरेटर्स में यूज करते हैं। फॉर डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ द पिक्चर ट्यूब ऑफ द टीवी इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज, हमारे घरों में जो टीवी होती है उसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर द मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयरन ओर फ्रॉम द अर्थली सबस्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज, हमको जब किसी चीज का सेपरेशन करना होता है, सेपरेशन का मतलब किसी मिक्सचर को अलग अलग करना होता है, तो उसमें कुछ कॉमन ऐसे मिक्सचर, जैसे मान लीजिए कोई मेटेलिक मिक्सचर है जस्ट लाइक आयरन का मिक्सचर है, तो उसमें से हमको आयरन अगर सेपरेट करना होता है बेटा तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर लेते हैं जिससे कि आयरन सेपरेट हो जाता है, ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज, तो एक स्ट्रॉन्ग और परमानेंट मैग्नेट को भी बनाने में हम क्या करते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। आगे एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट, तो एक नॉर्मल सा मैग्नेट जो कि परमानेंट मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है, उसका और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन ज्यादा बेटर होता है और किस तरीके से ज्यादा होता है। देखिएगा, कह रहा है द मैग्नेटिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन or switched off as desired while it is not possible with a permanent magnet। हमारे पास जो एक परमानेंट मैग्नेट होता है वो हमेशा एज ए मैग्नेट ही बिहेव करेगा, ऐसा नहीं है कि जब हमारा मन करेगा तब करेगा, नहीं, वो हमेशा एज ए मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा बिकॉज दैट इज द परमानेंट मैग्नेट। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब हम चाहें तब मैग्नेट की तरीके से यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो हमने चाहा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दी और इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा बन गया। जब हमारे पास यूज नहीं है, हमने इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी, स्विच ऑफ कर दिया, अब वो मैग्नेट की तरीके से बिहेव नहीं करेगा। तो यानी कि एज अ पर यूज हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर सकते हैं, हम अपने यूज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं। बट परमानेंट मैग्नेट इज अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो वो हमेशा एज ए परमानेंट मैग्नेट की तरीके से ही बिहेव करता है। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड। अब देखिएगा क्या कह रहा है, कॉइल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑन द अदर हैंड ए परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड सो स्ट्रॉन्ग। नॉर्मली एक चीज तो ये होता है कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कितना भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बनाने के दो तरीके हैं, अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज कर दीजिए या नंबर ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर दीजिए। तो हम एक
इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को या उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बना सकते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एज आवर डिजायर उसको हम स्ट्रांग और वीक बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक परमानेंट मैग्नेट की बात करूं बेटा, तो परमानेंट मैग्नेट जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा वही रहेगी एंड आल्सो टाइम टू टाइम वो डिक्रीज भी करता जाता है, तो हम उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकते कभी। ठीक है, हम उसकी स्ट्रेंथ को कभी इंक्रीज नहीं कर सकते एंड एज द पासेस ऑफ टाइम वो बल्कि डिक्रीज होता जाता है। सो एक तरीके से परमानेंट मैग्नेट की थोड़ी सी ये सब ड्रॉबैक है, खामियां है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट इससे अच्छा होता है। ठीक है, अब हमने ऊपर कुछ यूजेस देखे थे बेटा, उसमें सबसे पहला कॉमन यूज देखा था हमने इलेक्ट्रिक बेल में। तो इलेक्ट्रिक बेल में हम किस तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, इसको आइए हम लोग डिटेक्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, लेट अस स्टडी द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग एज वेल एज। तो इलेक्ट्रिक बेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पे काम करती है। तो अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो देखिए आपको फिगर यहां दिख रहा है, इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये पूरा यू शेप्ड का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, नॉर्मल ये आयरन कोर है, लेकिन जब हम इस पे क्या करते हैं, वायर की कॉइलिंग करते हैं। अब देखिए ये एक बैटरी है, बैटरी से वायर कनेक्ट है। अब ये वायर क्या किया गया है, इस नॉर्मल आयरन को, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइलिंग कर दी गई है दोनों फेस पे। यहां पर ऐसे ऐसे कॉइलिंग किए और फिर ये वायर यहां गया और फिर इसकी कॉइलिंग यहां कर दी। तो जब इस पे कॉइलिंग हो गई और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा। सो दैट्स व्हाई हमने इसे क्या कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये वायर क्या होता है, कनेक्ट होता है एक पिन से, दैट इज पिन इज एस, यहां कनेक्ट होता है। फिर ये वायर, अब चूंकि यहाँ पे कंडक्टर होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं इस पिन से, ये भी एक कंडक्टर होता है। तो नॉर्मली इस पोर्शन को हम लोग स्प्रिंग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग यहां तक आती है। अब ये नीचे एक प्लेट होती है जिसमें करंट तो यहीं तक जाता है, इसके आगे नहीं जाता। अब इसे नॉर्मली हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। अब इससे कनेक्ट होता है बेटा हैमर। तो ये जो पोर्शन यहां से लेके यहां तक का दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड हैमर। ये आर्मेचर, ये स्प्रिंग और ये हैमर। ठीक है, इसके बाद यहां पर आता है कॉन्टैक्ट स्क्रू। ये कॉन्टैक्ट स्क्रू इस ब्लैक वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इससे बार बार टच होता है और छूटता है। कैसे होता है ये आगे बताएंगे। ठीक है, और ये उसका बेस है। और यहाँ पर है बैटरी और यहाँ पर है पुश बटन स्विच, यानी कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए बटन। अगर मान लीजिए करंट नहीं फ्लो हो रही है, आप स्विच नहीं दबाते तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब करंट फ्लो नहीं होगी तो ये सॉफ्ट आयरन कोर को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा तो ये घंटी भी नहीं बजेगी, इलेक्ट्रिक बेल रिंग नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, यहां से इलेक्ट्रिसिटी बहना स्टार्ट करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट करती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए यहां तक आती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जब यहां आती है तो ये इसमें घूमते हुए आगे जाती है और फिर यहां से ऊपर जाके इसमें घूमती है और फिर यहां से आगे जाती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इस सॉफ्ट आयरन कोर में घूमती हुई आगे जाती है तो ये सॉफ्ट आयरन कोर एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। तो कौन सा मैग्नेट बना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना बेटा। ये कौन सा मैग्नेट बना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और कब बनेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तब। अब यहां से करंट यहां आगे की तरफ आता है और इस पिन में जाता है और इस पिन से इस स्प्रिंग में जाता है करंट। अब ये स्प्रिंग से करंट होता हुआ इस ब्लैक पॉइंट तक आता है। ठीक है, अब जब यहां पर करंट आ गया तो ये पता चलता है कि ये जो पोर्शन है वो इस कॉन्टैक्ट स्क्रू से टच रहता है। तो ये करंट आगे की तरफ बढ़ता है, कॉन्टैक्ट स्क्रू में जाता है और कॉन्टैक्ट स्क्रू से फिर से ये वायर कनेक्ट होती है। आपको यहाँ वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट स्क्रू से ये वायर कनेक्ट है। अब ये करंट आगे की तरफ फिर से जाता है और अपने सर्किट को कंप्लीट करता है। अब देखिए पूरे फंक्शन में होता क्या है। अब जैसे ही करंट फ्लो करता है बेटा, अब देखिएगा ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे थे वो इस कॉन्टैक्ट स्क्रू से टच में है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके समझाऊंगा अभी। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है यहां से, अब ये करंट फ्लो होता है और इस सॉफ्ट आयरन कोर पे रैपिंग कॉइल कंप्लीट करते हुए यहां तक आता है।
तब ये तुरंत मैग्नेट बन जाता है। ये क्या बन जाता है बेटा? मैग्नेट बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, सर्किट पूरा हो रहा है, जैसे ही सर्किट पूरा होता है ये एज ए मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। अब जैसे ही इसने मैग्नेटिज्म जनरेट कर लिया, यानी कि ये मैग्नेट बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ये क्या करता है, ये इस आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आर्मेचर मेटल का बना होता है, आयरन आर्मेचर होता है। अब ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, देखिएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन आर्मेचर की इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये पूरा पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब ये पूरा पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये हैमर भी इस साइड जाएगा और हैमर इस गोंग पर स्ट्राइक करेगा। और जब ये स्ट्राइक करेगा तो रिंग जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है बेटा? रिंग। अभी होता क्या है, ये बार बार कैसे स्ट्राइक करता है? एक ही बार स्ट्राइक करना चाहिए, बार बार कैसे स्ट्राइक करता है? तो जब करंट इसका आगे जाता है यहां तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आर्मेचर ने इसे आगे की तरफ खींचा तो इस ब्लैक पॉइंट का कांटेक्ट स्क्रू से कांटेक्ट रिलीज हो गया। ये दोनों ऐसे टच होते हैं, मान लीजिए कांटेक्ट स्क्रू है, या ये ब्लैक पॉइंट है और ये कांटेक्ट स्क्रू है। अब आर्मेचर जब इधर जाएगा तो स्प्रिंग भी इधर जाएगी, और जब स्प्रिंग इधर जाएगी बेटा तो ये ब्लैक पॉइंट भी इधर जाएगा। और जैसे ही ब्लैक पॉइंट इधर गया, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट क्या हो गया बेटा? लूज हो गया, कांटेक्ट टूट गया। अब जैसे ही कांटेक्ट टूट गया यानी कि करंट यहीं तक रह गया, अब करंट आगे फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गई ना, ओपन सर्किट हो गया। अब करंट आगे जाएगा नहीं। अब जब करंट आगे जाएगा नहीं तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। जब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या हो गया बेटा? फेल। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या हो गया? फेल। अब ये मैग्नेट की तरीके से बिहेव नहीं करेगा। तो जब ये मैग्नेट की तरीके से बिहेव नहीं करेगा तो ये आर्मेचर वापस अपनी पोजीशन पर जाएगा। आर्मेचर कहां जाएगा? वापस अपनी पोजीशन पर जाएगा। और जैसे ही अपनी पोजीशन पर पहुंचेगा तुरंत इसको टच कर लेगा, और जैसे ही टच करेगा तुरंत इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट। और जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगी फिर से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होके ये तुरंत मैग्नेट बन जाएगा। और जैसे ही ये मैग्नेट बनेगा ये फिर से आर्मेचर को आगे की तरफ अट्रैक्ट करेगा और फिर से यहाँ कॉन्टेक्ट लूज होगा, सर्किट फिर से ओपन हो गई। अब ये आर्मेचर वापस अपनी जगह पर जाएगा और फिर इसका कॉन्टेक्ट होगा और फिर ये क्या करेगा? बार बार इस तरीके से रिपीटिशन करता रहेगा और इस तरीके से बार बार रिंग साउंड, ये हैमर क्या करेगा? गॉन्ग पर हिट करेगा, 1 बाय 1 हिट करता रहेगा। और जितना ज्यादा करता रहेगा उतनी ज्यादा रिंग हमको सुनाई देगी। तो रिंग की वैल्यू कंटिन्यू सुनाई देती है ना, ठीक है, एक बार नहीं सुनाई देती, कंटिन्यू रिंग बजती रहती है। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल बेल काम करता है बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये उसका होता है बेटा बेसिक स्ट्रक्चर। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल काम करती है। ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि फिलहाल आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा आज के लेक्चर में। देखिएगा बेटा, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसका कि क्या क्या देखा हम लोगों ने। सबसे पहले बात की बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करने की। तो सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किया, ठीक है। इनके कब किया था? दैट इज 1820 में भी, शायद 1820 या 1920 ऐसे कुछ है, 1920 और 1919 या 1920 करके ईयर है, मैं एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये देखा कि किसी कंडक्टिंग वायर के पास अगर आप किसी मैग्नेटिक नीडल को ले जाते हैं तो अगर उस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो वो मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी? टिल्ट करेगी। देन इट मींस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिज्म को जनरेट किया जा सकता है और इसी को जनरेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बना। और इलेक्ट्रोमैग्नेट काफी अच्छा मैग्नेट होता है एज ए कंपेयर टू ए नेचुरल और परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, क्योंकि आप उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसे कभी भी एज ए मैग्नेट चाहें तो बना सकते हैं और जब चाहें डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। कैसे? करंट को फ्लो कर दो, वो मैग्नेट बन गया, करंट को फ्लो करना बंद कर दो यानी कि करंट को रोक दो तो वो मैग्नेट नहीं रह गया। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के भी तरीके और वीक बनाने के भी तरीके हैं। आप करंट का अमाउंट इंक्रीज कर दीजिए या आप नंबर ऑफ कॉइल इंक्रीज कर दीजिए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप उल्टा करते हैं यानी कि डिक्रीज करते हैं तो वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेज हैं, इनका यूज भी हम कई सारी सेक्टर में करते हैं, टीवी में करते हैं, साउंड में करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन, मोटर, जनरेटर, इन सारी चीजों में हम इसका यूज करते हैं।
ठीक है बेटा। और फाइनली आता है इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल किस तरीके से बनता है, क्या क्या इसके सिस्टम है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इनकी वर्किंग कैसे होती है, ये हम लोगों ने देखा। तो बेटा फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।